हेलो एवरीबॉडी। तो सेशन 9 को शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई पहली पब्लिक स्पीच को हम कहते हैं मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या होती है? जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा पहली बार पब्लिकली दी जाए। सर सचिन तेंदुलकर जब पहली बार राज्यसभा में गए थे तो उन्होंने जो पहली स्पीच दी थी उसको क्या कहा जाएगा? या किसी भी नेता ने, किसी ने भी, आपने, मैंने, किसी ने भी, वो मेडन स्पीच। नेक्स्ट, वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर। एक ऐसा डिसऑर्डर जो वाइल्ड मतलब बहुत खूंखार हो, नॉइसी जिसमें हल्ला भी हो, पेंडिमोनियम। क्या कहते हैं उसे? पेंडिमोनियम। यहाँ पे देखो, इस व्यक्ति ने सब कुछ जला वला दिया है, तो ये वाइल्ड भी है और नॉइसी भी है। तो वाइल्ड एंड नॉइसी जो होगा डिसऑर्डर, वो क्या होगा? पेंडिमोनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरल व्यू ऑफ पर्सनस करेक्टर। किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति का जो करेक्टर होता है उसका जो जनरल व्यू होता है उसे कहते हैं प्रोफाइल। यहाँ पे देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन है कैथी चू के बारे में, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, ये जनरल आपकी व्यू है। जनरली आपको इतना बताना ही पड़ता है, तो उसे प्रोफाइल कहते हैं। प्रोफाइल क्या होता है? जनरल व्यू ऑफ पर्सनस कैरेक्टर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इन हिज 70s। वो व्यक्ति जो अपने 70 मतलब 70 वाली एक उसमें हो, एक स्लॉट में 70, 71, 72, 73, इस वाले, उसको बोलते हैं सेप्टाजेनेरियन। क्या बोलते हैं उसको? सेप्टाजेनेरियन, जो अपने 70 के स्लॉट में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? इंसेक्ट्स की स्टडी। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो इनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करता है वो क्या हो जाता है? एंटोमोलॉजिस्ट। अब आई हटा के IST लग जाएगा बस। ठीक है। सो एंटोमोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, मिलिट्री वेकिंग अप सिग्नल्स इन द मॉर्निंग। जैसे समझो ये एक तरह की ना अलार्म है। जब इसे हम अलार्म लगा के सोते हैं ना सुबह उठने के लिए, तो मिलिट्री में जो चीज़ यूज़ की जाती है, सिग्नल, वो जो मॉर्निंग में दिया जाए जगाने के लिए सोल्जर्स को, उसको बोलते हैं रिवाइली। क्या बोलते हैं उसको? रिवाइली। यहाँ पे देखो, ये बंदा भोंपू बजाएगा, आवाज़ निकलेगी, तो इस आवाज़ से सोल्जर्स जगेंगे, तो ये रिवाइली है, ये उनका अलार्म क्लॉक है। ठीक है। रिवाइली क्या होता है? अलार्म क्लॉक किसका? वेकिंग अप सोल्जर्स या मिलिट्री मेंबर्स। नेक्स्ट, द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल। फ्यूनरल, जब किसी की मौत हो जाती है तो उस पे, जब वहाँ पे कोई घंटा बजता है तो उसकी जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं नेल। नेल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेल है, जब ये बजेगी तो ये जो साउंड निकालेगी उसको मैं क्या कहूँगा? नेल। वो क्या होगी? नेल। नेक्स्ट, वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू। वो बंदा जिसका किसी भी एक रिलीजन के लिए अपना ही एक बहुत छोटा सा और छोटी कहते हैं ना, छोटी सोच वाला एक व्यू, उसे बोलते हैं बाइगट। आप उसे कितना भी समझा लो वो नहीं मानेगा आपकी बात। आप प्रूफ भी दे दो, आप फैक्ट्स दे दो, वो नहीं मानेगा आपकी बात। तो ये क्या होते हैं? बाइगट होते हैं। नेक्स्ट, वन हु लव्स बुक। वो व्यक्ति जो किताबों को प्यार करता है उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। यहाँ पे देख भी रहे होंगे किताबें रखी हुई हैं, तो इनसे प्यार करने वाला होता है बिब्लियोफाइल। ठीक है। नेक्स्ट, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। वो चीज़, वो वजह जिसकी वजह से मौत हो जाए तो उसे कहते हैं हम फेटल। आपने सुना भी होगा फेटल एक्सीडेंट हुआ, तो फेटल वो होता है जहाँ पर मरने का या मतलब मौत तक पहुँच ही जाना, बहुत मामूली सा बचना, वो फेटल होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो इनके फेटल कॉजेज बताए गए हैं जिनकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मौत होती है। 33% गिरने की वजह से, 11% किसी ऑब्जेक्ट में फंसने की वजह से, वगैरह वगैरह। तो ये फेटल कॉजेज हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। किसी भी गर्ल्स के ग्रुप को हम कहते हैं बेबी। अच्छा, ये ग्रुप देख रहे हो, तो इनके जो ग्रुप है उसको हम ना बेबी कहते हैं। ये बेबी बेसिकली गर्ल्स के लिए तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट ये होता है फीमेल्स का, वो भी ह्यूमंस में।
ठीक है। आप गर्ल्स की जगह पे विमेन कर दीजिए, ये भी ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फीमेल्स ह्यूमन में उसको हम क्या कहते हैं? बेबी। नेक्स्ट, अ वॉल बिल्ड टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया। वो दीवार जो बनाई जाए, किस लिए बनाई जाए? ताकि ताकि हम प्रिवेंट कर सकें सी या रिवर को फ्लडिंग करने से उस एरिया को, उसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वॉल है, ये बनी हुई है, ये रोक रही है इसे ऊपर जाने से, फ्लडिंग करने से, तो ये दीवार क्या कहलाएगी? डाइक। ये क्या कहेगी? डाइक। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट्स। वो व्यक्ति जो आई साइट्स को टेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या कहते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। यहाँ पे पेशेंट है, ये अपनी आंखें चेक कराने आई है और ये भैया उनकी आंखें को चेक कर रहा है, तो ये बंदा कौन है? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं उसको? ब्यूरोक्रेसी। ऑफिशियल्स मतलब सरकारी, जितने भी सरकारी हैं यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है। तो ये सारे सरकारी वर्कर्स हैं, अगर इनके द्वारा कोई गवर्नमेंट चलाई जाए तो उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं उसको? ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, ऑफ वेरी बैड मॉरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डिजेनरेशन। इसको आप डिपार्ड कहेंगी, बट इसको एक सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, जो भ्रष्ट होता है ना, भ्रष्ट को अंग्रेजी में कहते हैं डिपार्ट। क्या कहते हैं? डिपार्ट। मतलब वो सारे गलत काम करेगा और इल्ज़ाम कभी कभी तो अपने सिर पे ले भी लेगा, अन्यथा दूसरों के सिर पर डाल हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल एनबाल्डेड फॉर ब्यूरियल। मम्मी, आपने सुना होगा मम्मी इजिप्ट के लोग रखते थे, तो मम्मी क्या होती है? वो बॉडी जो उसमें रख दी जाए एक मकबरे में, ताकि वो आगे तक रहा जाए, रखा मतलब रह जाए। नेक्स्ट, समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। वो चीज़ जो बिलीव्ड ना की जा सकती हो। इनक्रेडिबल, आपने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। ठीक है ना। तो जो चीज़ हम जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते वो होता है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट, अ मेथड विच नेवर फेल्स। वो तरीका जो कभी भी फेल ना हो। इनफैलिबल, मतलब आपको कोई काम करने का तरीका है और वो कभी भी फेल नहीं होता, तो वो तरीका क्या है? इनफैलिबल। ठीक है। नेक्स्ट, द अबंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज। इसको आप ऐसे समझो, दल बदलू समझते हैं? तो जो दल बदलना होता है उस प्रोसेस को कहते हैं डिफेक्शन। क्या कहते हैं? डिफेक्शन। इस बंदे ने अपना ग्रुप छोड़ दिया, दल बदल लिया, दूसरे दल में चला गया, तो ये क्या कर रहा है? डिफेक्शन कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज। वो ट्रीटमेंट जो किससे किया जाए? एक्सरसाइज या मसाज से। फिजियोथेरेपी कहते हैं उसको। इमेज में देख भी रही होंगी, ये डॉक्टर इसको फिजियोथेरेपी करा रहा है पैर की ठीक करने की, तो ये क्या कहलाएगा? फिजियोथेरेपी। और ये डॉक्टर क्या कहलाएगी? फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स अगेंस्ट समवन और समथिंग। डाइट्राइब। क्या कहते हैं उसको? डाइट्राइब। डाइट्राइब क्या होता है? बेसिकली आप इसको एक सिंपल वर्ड से समझोगे तो ये होता है बहस, व्यंग कसना, बहस होना दो के बीच में, और बहस ही बहस में शब्दों का ऐसे को प्रयोग करना जिससे चोट पहुंचे, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइट्राइब। नेक्स्ट, मोशन ऑफ हेड्स, हैंड्स etc एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड। मतलब अपने हाथ पैरों से, मतलब मुंह से ना बोल के अपने हाथ पैरों से कुछ ऐसे इशारे करना जिससे सामने वाला तुम्हारी बात समझ जाए, उसको हम कहते हैं गेस्चर। जैसे यहाँ पर ये कुछ बोल नहीं रहा है, बट ये जो इशारा कर रहा है ये फ़ोन करने का है। ठीक है, ये टेलीफोन का है, फ़ोन करने का है, तो मैं समझ गया गेस्चर से ये क्या कह रहा है, तो इसे मैं क्या कहूँगा? गेस्चर। इस इशारे को मैं क्या कहूँगा? गेस्चर। नेक्स्ट, टू बी बायस्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के खिलाफ एक ही मत रखना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको अंग्रेजी में प्रीजुडाइस कहते हैं। प्रीजुडाइस, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी को ये मतलब अपने मन में ही ना ये मान लेना कि भैया ये तो लायक है ही नहीं,
और सबका वही मान होना, तो प्रिजुडाइज उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वो व्यक्ति जिसने जो कभी भी जिसने शराब ना पी हो। टीटोटैलर कौन होता है? टीटोटैलर। यहाँ पे देख रहे होंगे ये बंदा बता रहा है कि नो अल्कोहल, तो ये कौन है? टीटोटैलर। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक्वेरियम, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ आप में जब घर में आप समुंदर बनाते हो जिसमें मछली पालन तुम्हें करना हो, उसे हम कहते हैं एक्वेरियम। नेक्स्ट, अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट स्पेशली दैट डिराइव्ड फ्रॉम फाइन फूड एंड ड्रिंक्स। मतलब ये वो बंदा होता है जैसे जिसको खुशी मिलती है खाने से, पीने से, अच्छा खाने से, अच्छा पीने से, मुंह में पानी आ जाता हो, तो उसे बोलते हैं एपिकरण। कौन बोलते हैं? एपिकरण। यहाँ पे देख रहे होंगे खाना है बहुत सारा टेस्टी टेस्टी, तो जिसके मुंह में से देख के पानी आ रहा है वो कौन है? एपिकरण। ठीक है जी। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू स्लीप, रात को नींद ना आना, इंसोम्निया। क्या बीमारी है वो? इंसोम्निया। यहाँ पे देखो 3:45 बज रहे हैं पर मैडम को नींद नहीं आ रही, तो कौन सी बीमारी है? इंसोम्निया। ठीक है जी। नेक्स्ट, टू हैव अ हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखना। कॉन्साइटेड, क्या होता है? कॉन्साइटेड मतलब ये सोचना कि मैं तो पता नहीं किस लायक हूँ, जैसे हमारे यहाँ देश में होता है ना, किसी किसी को यूँ होता है मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए शादी के लिए, वैसी चाहिए, मैं देखो मैं कैसा हूँ, तो वो होता है कॉन्साइटेड। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, मतलब वो व्यक्ति जो बुरे हालातों में भी अच्छी चीज़ देखना पसंद करे या अच्छी चीज़ें ढूंढे, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या कहते हैं उसे? ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे सबके मुंह लटके हुए हैं, बट इस भाई का मुंह तब भी ये स्माइल कर रहा है, तो ये ऑप्टिमिस्ट हुआ। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? जो बहुत बुरे हालातों में भी अच्छा ही ढूंढे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय पर्सन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर्स, गवर्नमेंट उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हो, उसे कहते हैं हम ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी रूल बाय वन, ऑग्लिक्रेसी रूल बाय फ्यूज, प्लूटोक्रेसी रूल बाय रिच, डेमोक्रेसी रूल बाय ऑल। आप इस एग्जांपल से मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता ही रहे, उसे कहते हैं इटिनेरेंट। क्या कहते हैं? इटिनेरेंट। यहाँ पे देख रहे होंगे बंदा यहाँ से उड़ा यहाँ चला गया, अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ कहीं भी चला जाए, यहाँ चला जाए, यहाँ चला है, तो जो घूमता फिरता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे कहते हैं इटिनेरेंट। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बफ ऑफ ऑल पोजेशंस, मतलब वो इस अवस्था जिसमें आदमी हमेशा ही गरीब ही रहे, उसे कहते हैं डेस्टिट्यूड। क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूड। भाई के पास पैसे वैसे नहीं है, इधर इधर भाई वेल्दी बन गया, तो डेस्टिट्यूड। ठीक है। नेक्स्ट, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जेगरेटेड मैनर टू कॉज अ लाफ्टर, मतलब किसी भी व्यक्ति की ऐसी पिक्चर ड्रॉ करना जिससे सामने वाला हंसे, उसे कहते हैं कैरिकेचर। क्या कहते हैं? कैरिकेचर। बराक ओबामा है, ठीक है, और हमारे आमिर खान है, तो इन सब की इमेज बना के यहाँ उन्होंने कॉमेडी में थोड़ा सा फील कराया, तो ये क्या कहलाएंगे? कैरिकेचर। नेक्स्ट, वन हु ब्रेक्स द लॉ, वो व्यक्ति जो नियम तोड़ता है। ट्रांसग्रेसर, ट्रांसग्रेसर। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इन दोनों को पकड़ा गया है, तो ये कौन है? ट्रांसग्रेसर। इन्होंने कोई लॉ तोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसको कैप्चर ना किया जा सके। अनग्रेस्पेबल। यहाँ पे देख रहे होंगे पानी है, ये हाथ डाल के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर पानी नहीं पकड़ा जा सकता, तो पानी क्या है? अनग्रेस्पेबल। नेक्स्ट वर्ड, रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, मतलब किसी शब्द के लिए जो एक शब्द है उसके लिए कोई दूसरा शब्द याद करना। वर्बेटिम। क्या कहते हैं उसे? वर्बेटिम। सिनोनिम्स कह सकते हो आप, सिनोनिम्स इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट, केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी टाइम ईटीसी, वो व्यक्ति जो बहुत केयरफुल हो पैसा और टाइम खर्च करने में। इकोनॉमिकल, जिसे हम कंजूस कह देते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का, रिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग, किसी चीज़ को जो आपसे दूर जा रही थी उसे वापस अपनी तरफ खींच लेना। इंटर्नमेंट। क्या कहते हैं उसे? इंटर्नमेंट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे
भाई ये लोग इससे दूर जा रहे थे, तो इसने ये कुछ ऐसा लालच दिया इनको कि इसने ये अपनी तरफ वापस खींच लिए। तो ये क्या है? इंटर्नमेंट। ठीक है जी। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।